बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी बहनों, आज मैं फिर से आपके सामने इसरार खिलाफत व वारदात से बयान लेकर हाजिर हुई हूँ। गुज़िश्ता हिस्सा आपके सामने पेश किया गया था। अब आगे का हिस्सा आपके सामने मैं बयान कुरान और हदीस की रोशनी में कर रही हूँ। तमाम हमारे HS पीर क़ाज़ी बगदादी ग्रुप के तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जितने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो भी बयान सुन रहे हैं, उन सब की भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह ताला हमको और आपको दीन और ईमान की दौलत में यानी क्या बोलते हैं ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और यानी क्या बोलते हैं जो भी यहाँ से आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जा रहा है, इसको आपको खुद सुनकर दूसरों तक भी पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए। आइए मैं वाक़े की तरफ चलती हूँ। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान का यानी क्या बोलते हैं 15वां रोज़ा कल हमारे सामने आ रहा है, जो 15वां रोज़ा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विलादत का मौका है। इमाम वो हसन जिन्होंने यानी क्या बोलते इस्लाम के खातिर अपने लबों से जहर को पी लिया। एजिद ने इन्हें जहर पिलाया था। तो मैं यानी उन इमाम हसन और लख्त जिगर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और यानी क्या बोलते हैं अली के लख्त जिगर को सलाम पेश करते हुए अल्लाह ताला यहाँ से अर्जी उन तक पहुँचाए। और यहाँ के हम जितने भी लोग हमारे अहले मजलिस के लोग मौजूद हैं, उन सब की तमाम जायज़ तमन्नाएँ यानी 15 तारीख के सदक़े में अल्लाह ताला पूरी करे। और मैं यानी क्या बोलते कल विलादत का दिन है 15 रमज़ान को। मैं तमाम आलम के तमाम अहले उम्मत मुसलमानों को यानी क्या बोलते रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आइए मैं वाक़े की तरफ चलती हूँ। सिर्फ इंसान की ज़ाहिरी लाश जिंदा नुमा है, इंसान की ज़ाहिरी लाश जिंदा नुमा है, यानी हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। अगर क़ल्ब जिंदा नहीं है तो तुम जिंदा नहीं है। क़ल्ब को जिंदा करो, खाली जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है, क़ल्ब को रोशन करो, क़ल्ब को जिंदा करो। ये इंसान नहीं, ऐसे भी साए चल रहे हैं। क़ुलूब और रूहें तो क़यामत से पहले क़यामत की नज़र हो चुके हैं। क़यामत से पहले रूहें क़यामत की नज़र हो चुकी हैं। इंसानियत तो इंसान के बनाए हुए कई पुल सिराज से गुजर कर कट कर मुजरू होकर पता नहीं कि बरज़ुख के किस कोने में सिसकती पड़ी है। बुजुर्गों ने इस दुनिया को जन्नत और जहन्नुम का नमूना कहा। बुजुर्गों ने क्या कहा? इस दुनिया को जन्नत और जहन्नुम का नमूना कहा। और इससे बड़ा नमूना तो खुद इंसान है। सबसे बड़ा नमूना क्या है? खुद इंसान है। कि इसे चाहिए था कि वो जन्नत से निकला है तो फिर इस दुनिया से अपने आबाई मकान जन्नत का सामना करे। इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि हम जन्नत से निकले हुए लोग हैं, हम फिर जन्नत की तरफ लौटना है। इन्हें नहीं मगर नहीं, इस इंसान ने तो वो काम कर दिया जो इसके बाप ने भी नहीं किया। हज़रत आदम ने जन्नत को छोड़ा लेकिन बर्बाद नहीं किया। हज़रत आदम ने जन्नत को छोड़ा मगर जन्नत को बर्बाद नहीं किया। और मकान दुनिया को जन्नत का नमूना बनाने की कोशिश में सारी उम्र मसरूफ़ कर रहे हैं। मगर अफसोस उस बाप आदम के औलादों ने इस दुनिया को मुकम्मिल दहकती हुई जहन्नुम का नमूना बना दिया। इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहिए था हमको, हम क्या बना चुके हैं? दहकती हुई जहन्नुम का नमूना बना दिया। आज का इंसान वफा के नाम पर जफा करता है। आज का इंसान मेंबरों पे ठहर कर बयान करते हैं और यानी क्या बोलते हैं मेंबर के बाहर निकलकर फिर वही गुनाह के काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या? दुनिया को जन्नत बनाने के बजाय दुनिया को जहन्नुम बना चुके हैं। दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करता है। देखो दोस्ती के नाम पर
कई लोग यानी क्या बोलते, कोई अच्छा हो रहा तो अरे बहुत अच्छा हो रहा, सामने से अच्छा हो रहा बोलते, पीछे से पैर खंगलते। ये सिफली इल्म, गंदे इल्म, ये क्या चीज़ है? ये पहले सामने से तो अच्छा दिखावा करते हैं, पीछे से परेशान करते हैं, पीठ पीछे दुश्मनी करते हैं। शनाख्त के नाम पर अशनासी फैला रहे हैं। यानी आजकल क्या कर रहे हैं, मेरा नाम होना, मेरी बिल्डिंग होना, मेरी इज्जत होना, इस नाम पे क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे लोगों को। समझ में आ रहा? पहले के सज्जाद नशीन पतले कपड़ों में हुआ करते थे, गरीबी से हुआ करते थे। आज के सज्जाद नशीन मर्सरी कार में लोगा पकड़ के ठहरे हुए रहना थे, लोगों का इंतज़ार होना होते। एक अजीब अजीब नमूना बना चुके हैं इस दुनिया को और जहन्नुम बना चुके हैं। यानी आग बुझाने के नाम पर आग से खिलवाड़ कर रहे हैं। आग बुझाने के नाम पे देखो, एक यानी क्या बोलते हैं, कितना भी अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में गया तो शैतान बनता, कितना भी अच्छा रह दे पॉलिटिक्स में गया तो शैतान बनता। और उन क्या करता, अरे साहब का बच्चा यानी क्या बोलते, पॉलिटिक्स में जाके लोगों की खिदमत कर रहा हूँगा, हम सोचते, मगर उन लोगों को लूटते रहता, लोगों को बदकारी करता रहता, लोगों को टेंशन देता रहता, लोगों को डरा के यानी पैसे कमाता रहता। ऐसे हरकतें एक जानशीन सज्जाद नशीन के औलाद जो पॉलिटिक्स में जाकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी रास्ते पे लेके आए। आमीन। खुसूर लोगों का और बच्चों का, बुढ़ों का, बीमारों का, औरतों का, बहुओं का बेदरी का धमकियों से वो इस्लाह के नाम पर सोई हुई खतरनाक आग उस अल्लाह की जमीन को खाई में छुपाए हुए बैठे हैं। अल्लाह क्या बोला, नमाज की पाबंदी करो, दीन को बांटो, मोहब्बत से रहो, दीन से रहो, लोगों में मोहब्बत को बांटो। ये अल्लाह ताला कुरान में बताया कि हमारे कुरान मोहब्बत करना सिखाती है, अदावत करना नहीं सिखाती। मगर आज के कुछ जानशीन, गद्दी नशीन, खलीफा बन के बैठे हुए लोग यानी क्या बोलते, खिलाफत के नाम पे भी लोगों को लूट रहे हैं, नाम बड़ा है बोल के यानी लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। ऐसे जानशीनों से, ऐसे खुलफाओं से अल्लाह हमको और आपको, हमारी मजलिस को बचाए। खुदा जाने कब ये फूट पड़े, ये दुनिया आग की जहन्नुम में तब्दील हो जाए। ऐ अल्लाह, ये क़यामत और क़यामत का मामला कब तक? पहले तो इंसान के इल्म और अमल, किरदार, उपकार, फहम, अक़ल पर क़यामत आई है। आज के दौर में क़यामत आना नहीं है, क़यामत आ चुकी है। माँ बाप की बच्चे खिदमत नहीं करते, माँ बाप की बात को नहीं मानते, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, दीन के रास्ते पे चलते नहीं, दीन सिखाने वाले को दुश्मन समझते हैं, दुश्मन को दोस्त समझते हैं। आज कुछ लोग दीन सिखाने के नाम पे भी रियाकारी कर रहे हैं। ऐसे रियाकार लोगों से हमको और आपको बचना है। ऐ अल्लाह, यानी ऐ अल्लाह, ये क़यामत का मामला कब तक? पहले तो इंसान के इल्म, अक़ल, किरदार, उपकार, फहम, अक़ल पर क़यामत आई हुई है। अब दूसरी हज़ारों क़यामतें सगीरा ही सही इंसान ने तैयार रखे हैं, खुदा जाने कल क्या होगा। ऑलरेडी इंसान गुनाहों के दलदल में फंस चुका है। गुनाहों के दलदल, देखो, एक झूठ बोले तो दूसरा झूठ बोलना पड़ता, दूसरा झूठ बोले तो तीसरा झूठ बोलना पड़ता। तो हमारे कुरान में झूठ नहीं है, हमारे कुरान में झूठ कहीं पे भी नहीं है। इसलिए हमारा नबी झूठ नहीं बोलते हैं, हमारा कुरान झूठ नहीं बोलता है, हमारा अल्लाह झूठा नहीं है। तो फिर ये झूठे लोग गद्दियाँ बनाकर, गुदड़ियाँ बनाकर जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। हमको यानी अक़ल और फहम आने की ज़रूरत है। इसलिए पीर को परख के मुरीद बनना, सोने को घिस के देखना, पीर को परख के मुरीद बनना कहते हैं। क्योंकि पीर के शक्ल में जुब्बे पहनकर जाली पीरा बहुत मिल रहे हैं। जाली पीरों से बचने की कोशिश करो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यानी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं होगा? फ़िरौन का बेटा फ़िरौन ही होता है, फ़िरौन का बेटा फ़िरौन ही होता है।
सिद्धार्थ का बेटा, नमरूद का बेटा, हामान का बेटा वैसे ही होंगे जैसे उनके बाप थे। समझ में आ रहा? याद रखो, जो भी यानी क्या बोलते हैं वहाबी वगैरह जो बुजुर्गान दिन के खिलाफ, नबियों के खिलाफ, सहाबा कराम के खिलाफ बक रहे हैं, वो क्या है? उनके बाप दादा फिरौन थे होंगे, उनके बाप दादा शैतान थे होंगे। आज शैतान का यानी क्या बोलते हैं खिलाफत को और शैतान की बात को फैलाने के लिए शैतान के बच्चे निकले हुए हैं। ऐसे शैतान के बच्चों से हमारी मजलिसों को, हमारे खानखाहों को अल्लाह ताला बचाए। हिटलर का बेटा तो हिटलर ही होगा, वैसा ही होता है जैसा हिटलर था, बस यानी बशिश का बेटा बशिश ही होगा और बेबस का बेटा बेबस ही होगा। बिल्कुल इस तरह बराए नाम इंसान के बेटे बराए नाम इंसान ही होंगे। बराए नाम मुसलमान के लोग बराए नाम मुसलमान ही होंगे। उन्होंने मुसलमान तो होंगे मगर उनके पास ईमान नहीं होगा। बराए नाम ईसाई के बेटे बराए नाम ईसाई ही होंगे। बराए नाम हिंदू के बेटे बराए नाम हिंदू तो होंगे। बराए नाम ये सब कुछ बराए नाम ही है। बराए नाम जिंदगी है, बराए नाम जिंदा है। दिल मुर्दा हो चुका है ना, यानी इंसान तो जिंदा है, दिल मुर्दा हो चुका है, मोहब्बत खत्म हो चुकी है। रसूल की बातों को जहन में रखना हम भूल गए हैं, खाली तमाशे करते ढोल बजाते फिर रहे हैं। रूहें मर चुकी हैं, इंसानियत दम तोड़ चुकी है, हकीकत जिंदा यानी जिंदगी से दूर दूर तक वास्ता नहीं, यानी हकीकत से लोगों को दूर दूर तक वास्ता नहीं, क्योंकि हकीकत जिंदगी बराए नाम के नाम पर बढ़ चढ़ चुकी है। वली का बेटा वली होता बोल के कभी रखो सोचो, वली का बेटा बड़ा शैतान भी हो सकता है, वली का बेटा दुनियादार हो सकता है, क्योंकि वली का बेटा अगर अल्लाह अल्लाह करके लोगों से लफड़े नहीं बोलता है, लोगों को बहकाता नहीं है, जाओ जलाल दिखाता नहीं है, अपनी वाहवाही नहीं करता है, तो वाकई वो वली है। जुब्बे पहन के वाहवाही कर रहा, फूला पीला पहनते हुए लोगों को तमाशे करते फिर रहा, तो याद रखो वो यानी क्या बोलते हैं शैतान की है। वो वली की यानी क्या बोलते सूरत बनाकर वलियों को बदनाम कर रहा है। दीन धर्म बराए नाम है, यानी गैरत मिल्लत कौम का जनाजा कब की निकल चुका है। अब 15वीं सदी चल रही, हम हमारे दीन का जनाजा निकाल चुके हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी साइल से जवाब में क्या खूब फरमाया, मुसलमानी किताब मुसलमान दरगोर, मुसलमानी किताब मुसलमान दरगोर, यानी मुसलमानी किताब में और मुसलमान खबरों में है। हजरत जुनैद बगदादी यानी क्या बोलते हैं रहमतुल्लाह अलैह क्या करते हैं, हजरत ख्वाजा अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान दरगोर यानी मुसलमान किताब में ही मौजूद है, हकीकत में उसके पास ईमान नहीं है। और वो जो पक्के और सच्चे थे वो गोर के अंदर वली अल्लाह आराम कर रहे हैं, वो जमीन के ऊपर नहीं है, खाली नाम के मुसलमान हैं। अल्लामा इकबाल ने भी एक शेर में इस कैफियत को बयान किया है। क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फना होती है, क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। यूं तो सैयद भी हो मज़ार भी हुआ, अफ़गान भी हुआ, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। मुसलमान यानी ऐ भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खलकत और अलहमार बसूरतुल बशर है। तर्जुमा, अल्लाह ने इंसान की सूरत और शक्ल में गधे भी पैदा फरमाए हैं। इंसान की सूरत और शक्ल में गधे भी पैदा फरमाए। इरशाद रब्बानी है, मौतिहा वला हयता वल नशूरू, वो मुर्दे हैं, ना उनके लिए हयात है और ना नस्र होना, बस ये सब मुर्दे और बेहया हैं। और इरशाद बारी है, फमन बमलु मसखाला ज़र्रत खैरन यरा वमन यमलु मसखाला ज़र्रत शर्रन यरा। जो शख्स जर्रा भर नेकी करेगा इसको
دیکھیے گا اور جو ذرہ بھر بھی برائی کرے گا وہ بھی دیکھیے گا۔ نیز ارشاد اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا خَالَهُمْ لَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ المفسدون وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ان کو زمین پر فساد نہ کرو، کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو کہ در حقیقت یہی لوگ فسادی ہیں مگر شعور نہیں رکھتے۔ اس لیے ارشاد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کل انا یشرح بما فیہ، یعنی برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ برتن میں اگر پانی ڈالیں گے اس کو پانی سے نکلے گا نا۔ اے طالب اللہ، ایسے بے خبر اور بے شعور انسان نما فسادی کے لیے فرمان الہی لہم قلوبی لا یفقہون بہا ولہم عینا لا یسرون بہا ولہم اذا لا یشمعون بہا اولئک کلا نامی بل لہم اصل اولیاء ہم الغافلون۔ ان کے دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، یعنی زندہ تو ہیں، دل ہیں، سوپ ہیں، مگر سچی بات کسی کو بولے جو برے انسان کو نہیں سمجھتا۔ تو آج برائی پھیل چکی ہے۔ آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ لوگ جانور کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، وہ سب غافل ہیں۔ ایک اور تازیانہ عبرت ملاحظہ فرمائیے، سمم بکمم امم فہم لا یرجعون۔ ایک یہ ہے ختم، سمم بکمم امم فہم لا یرجعون۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ بہرے، گنگے، اندھے ہیں، یعنی وہ کبھی حق کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ جو دکھاوا کر رہے ہیں، جو جاؤ جلال دکھا رہے ہیں، جبے پہن کر نکلے ہوئے ہیں، ہم دین والے بول کے نکلے ہوئے ہیں، ہم دین کے سردار، ہم دین ہمارا ہے، ہم چاہے تو تمہارے کو جنت میں لے کے جاتے بول کے جو فساد کرتے ہوئے نکلے ہوئے ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ یعنی کیا بولتے ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس آیات پاک میں اس سے ماقبل خصوصاً کافر اصلاح کے جو آقا علیہ السلام کی زبان و طہارت سے کلام الہی سن کر تسلیم نہ کرنے والے کو بہرا اور آپ کے معجزے اور روشن علامات دے کر انکار کرنے والے کو اندھا اور آیات یعنی بنایت زبان نبوت سے سن کر حق ہونے کے یقین کے باوجود انجان اور خاموش رہنے والوں کو گنگا کہا گیا ہے۔ سمم بکمم امم فہم لا یرجعون کا معنی یہ ہے۔ تو آج بھی اگر یہ صفات مذمومہ خبیثیہ کسی میں ہو، اس کو آنکھ کے باوجود، اندھا کان کی سماعت کے باوجود، بہرا اور زبان کی گواہی کے باوجود گنگا تسلیم کیا جائے گا۔ دنیا میں اکثریت اللہ کے بتائے ہوئے حق کو سمجھنے والے، حق کو نہ دیکھنے والے، حق کو نہ سننے والے برتنے جانوروں کی ہے، اور جانوروں کی رہائش گاہ کو جنگل کہتے ہیں نہ کہ بستی۔ اب بتاؤ، جنگل کا قانون ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، انسان کا قانون بھی ضرور ہوتا اگر حقیقی معنوں میں انسان بھی ہوتے۔ سمجھے؟ یہ آخری یہ ہے، جب انسان سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو چھین لیا، یہ انسان نما جانور زندہ رہ گئے۔ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کرو کہ ان انسان نما جانوروں سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ انسان نما جانور تو ہوں گی۔ صحیح ہے نا؟ آج جو چل رہا وہی ہے۔ اب اس انسان نما جانوروں کو انسان کون بنائے؟ کون ہے جو انسان نما جانور میں انسانیت کی روح پھونک سکے؟ وہ کون مسیحا ہے جو ان انسان نما جانور کو مسیحا کرے؟ اور کون ہے وہ جو اس جانور کو جنگلی دنیا سے چھتے نہیں، یعنی کیکیش و حمال اس کی نظر میں جبرائیل و سرافیل کا صدا ہے مومن۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔
علم یعنی کیا بولتے ہیں، یہ شعر کے ساتھ میں یہ بیان ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو علم اور پیر کامل کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. آج کا جو بیان آپ یعنی کیا بولتے سنے ہیں، اس کو زیادہ سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو. اگر کچھ غلطی بھی ہے تو مجھے بھی معاف کرو. تمام سید خالد دربان اردو اسلام کے چینل کی تمام ویورز کی شکر گزار ہوں. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیے تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو سچی بات آپ تک پہنچ سکے. یہ کہتے ہوئے میں یعنی کیا بولتے ہیں رمضان کے 15ویں روزے 14ویں روزے کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہوئے میرے بیان کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.